नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक-एक करके नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो यूनानी भाषा में। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। बाल विवाह यानी कि बच्चों में जो विवाह होता है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त काल में। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? द्रविड़ों को। किसे माना जाता है? द्रविड़ों को। और ये सबसे पहले आरंभ कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता द्रविड़ों को माना जाता है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने। किसने किया था? नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपाख्यान से। कहाँ से माना जाता है? महाभारत के उपाख्यान से। भागवत धर्म के जन्मदाता का सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता से मिलते हैं। भागवत धर्म में विष्णु को कौन सा नाम दिया गया है? तो वासुदेव। कौन सा नाम दिया गया है? वासुदेव। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत को। किसे माना जाता है मुख्य ग्रंथ? श्रीमद् भागवत को। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? भक्ति भाव और समर्पण को। किसे दी गई है? भक्ति भाव और समर्पण को। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है? तो ये दशम। भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो 6ठी ईस्वी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? भागवत धर्म का आरंभ 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? उपनिषदों से। किससे मिलती है? उपनिषदों से। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? तो मथुरा। क्या था? मथुरा। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। क्या कहा जाता है? शैव धर्म। नेक्स्ट है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव। क्या कहा जाता है? शैव। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी से। ये भी महादेव की जो पूजा की जाती है बहुत पुरानी सभ्यता से है, वह है सिंधु घाटी। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? मत्स्य पुराण। किसे मिलता है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत है। क्या है? पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय के संपादक कौन थे? लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। लकुलिस रचित ग्रंथ का नाम क्या है? जो पंचाध्यायी। क्या है? पंचाध्यायी। लकुलिस का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेवाड़। कहाँ पड़ता है मेवाड़? राजस्थान में। लकुलिस का मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के मेवाड़ में। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख भारतीय किस ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में। किसमें मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। वैदिक धर्म ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से। किस ग्रंथ से जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ से। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। कौन सा है? वेद। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास। वेद शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र वो आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा है? पवित्र वो आध्यात्मिक ज्ञान।
वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार से होते हैं। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सारी प्रश्न जो हैं पूछे हुए हैं। आप इसे बारीकी से अच्छे से सिर्फ सुनेंगे तो समझेंगे तो याद हो जाएंगे। ऋग्वेद में ऋचाओं और श्लोकों मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो कितना है? ऋग्वेद में ऋचाओं के श्लोकों की संख्या 10,580। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 90 मंडल में। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? वरुण को। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? अपौर्य, अपरुष्य, अपरुष्य। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं अर्थात ऋचाएं? 1875। कितने हैं? 1875। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामवेद के अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से। सामवेद के अधिकांश मंत्र जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो यज्ञ विधि का। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल व कृष्ण और यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? 20,730। अथर्ववेद में ऋचाओं मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 5,987। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? गद्य व पद। उपनिषद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्म विद्या व वेदांत। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता किसे माना गया है? लोहर्ष व उग्रश्रवा को। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति क्या है? मनु स्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक महाकाव्य कौन से हैं? रामायण व महाभारत। महाभारत की रचना किस ऋषि के साथ किस भाषा में की गई थी? तो व्यास ऋषि ने किया था और संस्कृत भाषा में किया था महाभारत की रचना। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो जय संहिता। किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता नाम से महाभारत को जाना जाता था। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस धर्म में है? किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। कौन सा? तो गायत्री मंत्र। कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? तो यह है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो यह है अथर्ववेद। किससे संबंधित है? अथर्ववेद। अब यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं कि बार बार पूछा जाता है कि प्रेम विवाह का जो संबंध है किस वेद से लिया गया था? तो अथर्ववेद से। मातृभूमि किससे लिया गया था? तो अथर्ववेद से। इस तरह से जादू टोना किस वेद से संबंधित है या किस ग्रंथ से संबंधित है? तो अथर्ववेद हो गया। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे।
किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो अथर्ववेद में। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद, जिसका दवाई हम लोग प्रयोग करते हैं औषधि के रूप में। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक, तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के तीर्थकर कौन हुए हैं? 24। कौन हुए हैं? 24। ऋषभदेव का जन्म कौन हुआ था? अयोध्या में। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? काशी। काशी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद, ऋषभदेव की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कैलाश पर्वत पर। ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड। क्या है? सांड। जैन धर्म के 23वें वो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कौन हुए? तो पार्श्वनाथ। कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ। अश्वसेन, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकुवंशीय काशी नरेश के पुत्र थे? तो वो अश्वसेन। किसके पुत्र थे वो? काशी नरेश के अश्वसेन। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? वामा। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो वामा वो प्रभावती। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ। पार्श्वनाथ के विभुक्षिणी संघ की अध्यक्षता कौन थी? पुष्पचूला। कौन थी? पुष्पचूला। पार्श्वनाथ ने कितने महापर्वतों का प्रतिपादन किया और वो कौन कौन से थे? 4। अहिंसा, सत्य, वो परिग्रह और अस्तेय। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग इसे केवल सुनने से ही याद हो जाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही इतिहास को मतलब एक ऑब्जेक्टिव का क्या कहें कि मतलब लक्ष्य के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उसके दृष्टिकोण से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने इसे आप लोगों के सामने रखा। फिर मैं आगे एक सेट प्रैक्टिस भी बहुत सारे लाऊंगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।